नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गुरुवार शनिवार की दरमियानी रात रजक परिवार के घर में घुसकर कुछ बदमाशों द्वारा पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना के बाद घर में मौजूद बुजुर्ग विष्णु कनौजिया को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। मृतक के भतीजे बबलू रजक ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके क्षेत्र में कुछ ही लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें उन पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला भी किया था। मामले को लेकर केस चल रहा है। इसी पुरानी रंजिश को लेकर बीती रात उनके घर पर पथराव और तोड़फोड़ करते हुए बदमाश वहां से भाग निकले। हालांकि ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस घटना का असर फूफा जी पर ऐसा हुआ कि वे दहशत में आ गए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिविल लाइन थाने में मृतक के परिजनों ने उनका शव रखकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए और सब अपने अपने घर को थाने से रवाना हो गए। 65 वर्षीय मृतक विष्णु कनौजिया प्राइवेट जॉब करते थे। घर में उनकी पत्नी और भतीजे सहित परिवार के अन्य लोग रहते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। सीएसपी सोनू कुमरी का कहना है कि फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले को जांच में लेकर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कभी कभी हम लोग अकेले रहते हैं घर में, ये लड़के लोग पथराव करते हैं, हम लोग की सुरक्षा बढ़ाई जाए बस। आए दिन मारपीट करते हैं। आए दिन मारपीट करते हैं लोग, हम लोग डर जाते हैं, घर में अकेले रहते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। पुलिस को कंप्लेंट करे, पुलिस नहीं एक्शन ली, बिल्कुल आई तक नहीं, बाद में आई है जब वो लोग करके चले गए कांड। आप सुरक्षा बढ़ाइए हम लोगों की। शिवानी रजक बिलहरी निवासी, जिसका एक घर सिविल लाइन अफसर अपार्टमेंट भी है। चिंटू पॉल, जिसका घर पुराना आरटीओ में है। और आपका लखन ठाकुर, जो पुराना बदमाश है, अभी 9 साल की सज़ा काट के आया है। और उनके एक साथी है, इसका नाम है अकबर अली, जो कांचगढ़ में रहता है। और एक छोटू लाला, जो घमापुर का बदमाश है, जो 3 साल की सज़ा काट के आया है। उनके अन्य साथी करीब 50 लड़के कल रात में 9 बजे हमारे घर पे आए, पथराव करे, गाली बके। मेरा एक मामला था 2021 का, 21 तारीख 8वें महीने का, जिसमें लोगों ने मेरे को चाकू मारे थे, जिसके तहत इनके खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था। इन लोग लगातार मेरे को धमकी दे रहे हैं, मेरे घर में पत्थर चलाए, बम मार रहे हैं कि मैं गवाही ना दूं। मैंने गवाही दिया, पुलिस की गवाही हुई, डॉक्टर की गवाही, उसके बाद भी मैं कंप्लेंट उसमें करने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं उसमें पीड़ित हूँ। उसके बावजूद कल रात में लोग फिर आए मेरे घर पे काय के लिए कि आप हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो। हमने मना कर दिया, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इनने गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली बकी, रात में आए, बम चलाए और खुद तो गोली मारी अपनी टांग में। और मेरे बड़े भाई और मेरे मोंटी भैया और रितेश भैया, जो कल रात में विजय महल में पार्टी में गए थे, 3 बजे आए हैं, उसके खिलाफ 307 का मामला कायम करा है। इनको एक्चुअली राजनीतिक सपोर्ट है प्रणीत वर्मा का बीजेपी सरकार में। और इन लोग हमारे खिलाफ इन लोग आए दिन घर पे पथराव करना, बम मारना, पत्थर चलाना, एटीएम का कांच तोड़ना, सब कुछ लोग करते हैं। कल रात में वही घटना दोबारा हमारे घर में करे हैं, जिसमें मेरे फूफा घबरा गए और उनको अटैक आ गया। ब्रेन हेमरेज से उनकी नस फट गई, उनकी डेथ हो गई शॉट में। पुलिस फोन नहीं उठा रही थी। पुलिस फोन नहीं उठा रही, पुलिस सहायता नहीं कर रही है। 305 का मामला कायम है, बम मारे हैं, बोले सागर रिपोर्ट गई है, 6 महीना हो गया, बम की रिपोर्ट नहीं आ रही है, आरोपी जेल नहीं जा रहा है। पुलिस बोल रही कि ऐसे कायम कर दिए हैं, ऐसे बोले 6 महीने पहले हो गया, आरोपी सुरेआम सिविल लाइन में घूम रहा है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने यहाँ पर अपने जो हमारे फूफा जी की डेथ हुई, यहाँ पर आके हमने मोर्चा दिया है, आंदोलन किया है कि हमारी एफआईआर किए जाए। हमें सीएसपी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप पहले बॉडी का पोस्टमार्टम कराइए, हम आपकी एफआईआर लिख रहे हैं। और आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा रजक और बल्लू है, मैं सिविल लाइन निवासी हूँ। ये रात में इनके घर पे जो है तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी की है मारपीट के संबंध में और तोड़फोड़ के संबंध में। इनका वो बोलना था कि ये जो इनके विष्णु रजक करके हैं और उनकी मृत्यु जो है, जो आरोपी हैं मारपीट के, उनके वजह से, तोड़फोड़ की वजह से हुई है। उनकी जो है बात को मानते हुए हमने मर्ग कायम कर रहे हैं इसमें। और आगे जो भी पीएम रिपोर्ट के पश्चात जो भी इसमें मर्ग में जांच में तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग भी हुई थी, दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत कर दी।
ये रात में एक फायरिंग भी हुई थी दोस्त, उसमें 307 की कार्रवाई की गई है और जो है उसमें आरोपियों को 5 आरोपी जो है बनाए गए हैं और उसी के पश्चात जो है जो आरोपी पक्ष थे उन पर जो पीड़ित पक्ष था गोली जिस पे चलाई गई थी उनके द्वारा शायद इसमें तोड़फोड़ की गई, जिसमें जो है FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है पुलिस। परिजनों का कहना है कि थाने में फोन कर रहे थे लेकिन कोई थाने में फोन नहीं उठा रहा था और थाने से पुलिस का सपोर्ट नहीं, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो है कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है बताया गया हो पुलिस द्वारा कार्रवाई ना की गई हो। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही कार्रवाई हमने की है। सब शुरुआत कैसे हुई है, विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह जो अभी प्रथम दृष्टया तो जो रात में जो गोली चलने की वजह से ही एक पूरा प्रकरण जो आया है, वैसे पूर्व के भी इनकी रंजिश शायद है। उस संबंध में हम जो है विवेचना कर रहे हैं। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।